मैं गुजरात से उत्तर प्रदेश गैस सिलेंडर को भरकर ले जा रहा था। रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैप को ऐड करना भी सिखाया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, आज का यह सफर हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं गुजरात से उत्तर प्रदेश गैस सिलेंडर के कंटेनर को लोड करके ले जाने वाला हूँ। और इस वक्त मैं गुजरात में ही हूँ। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर पिछले कल ही पहुँचा था, क्योंकि वो सिलेंडर दूसरे देश से समुद्री जहाज में आ रहे हैं और वो जहाज पिछले कल यहाँ पर पहुँचने वाला था। और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो तब मुझे पता चला कि जहाज किसी कारण से लेट हो गया है, इसलिए मुझे पिछले कल काम से छुट्टी मिल गई और मैं यहाँ आसपास घूमने चला गया। और अभी मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आई थी कि कंटेनर को लेकर जल्दी से आ जाओ, सिलेंडर वाला जहाज पहुंच चुका है। इसलिए मैं फटाफट से कंटेनर के पास पहुंच जाता हूँ। दोस्तों, ये कंटेनर कल से यहाँ पर खड़ा हुआ है और मैं सबसे पहले सभी टायरों की हवा चेक करने लग जाता हूँ। एक तो इतने सारे इन टायरों को चेक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इस ट्रक में टोटल 22 टायर है। दोस्तों, जितने पैसे के इस ट्रक में सिर्फ टायर लगे हुए हैं, उतने पैसों में तो एक नई ऑल्टो आ जाएगी। दोस्तों, ट्रक को तो मैंने अच्छे तरीके से चेक कर दिया है और बाहर से हमारा कंटेनर वाला ट्रक कुछ ऐसे दिखाई देता है। आपको ये यहाँ से छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये ट्रक बहुत ही लंबा है। इसकी लंबाई टोटल 2 बसों के बराबर है। दोस्तों, ये ट्रक मेरा नहीं है, ये मुझे एजेंसी से चलाने के लिए दिया गया है। दोस्तों, मुझे तो ये ट्रक बहुत ही पसंद आया। आपको ये ट्रक कैसा लग रहा है मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आपको अंदर से इस ट्रक को दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। दोस्तों, अंदर से तो ये ट्रक फुल्ली डेकोरेटेड है। जिस भी भाई का ये ट्रक है उसने ये बहुत ही जबरदस्त बनाया है, एकदम दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। दोस्तों, इस ट्रक में एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें बैक कैमरा भी लगाया है और आजकल तो बैक कैमरा लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, खास करके ऐसे ही बड़े बड़े ट्रकों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से अभी एक बस गुजरी है। शीशे में तो ये बस मुझे ट्रक के काफी दूर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस कैमरे में ये मेरे ट्रक के पीछे से होकर गुजरी है। बैक कैमरा लगाने के एक और फायदा होता है, आपको गाड़ी पीछे करते वक्त जजमेंट नहीं लगाना पड़ता है कि पीछे कितनी जगह बची हुई है। इससे कंडक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जिससे आप लॉन्ग रूट पर अकेले जा सकते हो। दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से समुद्र के किनारे, जहाँ पर जहाज रुकती है और यहाँ से सिर्फ वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मैं पहली बार इतने लंबे इस ट्रक को चला रहा हूँ और अभी तो ये ट्रक खाली है और अभी तो मैं इसको फुल्ली लोड करके चलाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है इस ट्रक में कब आती है? जब इस ट्रक को मोड़ना होता है, जिसमें आगे पीछे करने में बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ के एंट्री गेट के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मुझे अंदर जाने के लिए सबसे पहले पर्ची काटनी पड़ेगी। A few moments later. दोस्तों, यहाँ की एंट्री पर्ची तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। एंट्री करने के लिए उन्होंने मुझसे 2000 रूपए मांगे। मैं उस भाई साहब से बोल रहा था कि नॉर्मल ट्रकों को तो 1000 से 1500 रूपए लगते हैं, तो मुझसे तुम 2000 रूपए क्यों मांग रहे हो? तो वो मुझसे कहने लगा कि आपका ट्रक नॉर्मल ट्रकों से काफी बड़ा है और इसलिए आपको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जबरदस्ती उसने मेरी जेब से 500 रूपए निकलवा ही दिए। दोस्तों, अभी मुझे यहाँ से पानी के ऊपर बने इस पुल से होकर जहाज के पास जाना है। इस पानी के ऊपर ट्रक चलाने से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पानी इतना ऊपर तक भरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें डूब ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहो, यहाँ का ये नजारा बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, ये है वो जहाज जिसके अंदर हमारे सिलेंडर आए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको ट्रक को लोड करने के बाद। A few moments later. दोस्तों, सभी गैस सिलेंडरों को ट्रक में भर दिया है और अभी ये ट्रक पीछे तक पूरा भरा हुआ है। इसको लोड करने के लिए टोटल 20-25 लोग लगे हुए थे और फिर भी इसको लोड करने के लिए 2 घंटे लग गए। दोस्तों, यहाँ से समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर आ रही है, लेकिन मेरे मन में अभी एक ही बात चल रही है, सुरक्षित तरीके से इस ट्रक को उत्तर प्रदेश पहुँचाना है। दोस्तों, इस ट्रिप में मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे सिर्फ मुझे नहीं, बाकी लोगों को भी बहुत खतरा हो सकता है। दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा रिस्क वाला सामान नहीं ढोया है, इसलिए मुझे पहली बार इस ट्रिप को करने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मुझे अपने ही घर के सिलेंडर से डर होती है, क्योंकि मेरा रूम किचन के साथ में ही है और रात को सोने से पहले मैं सिलेंडर को 10 बार चेक करता हूँ कि कहीं सिलेंडर की गैस लीक तो नहीं हो रही है। अगर सिलेंडर फट जाता है तो सबसे पहले मेरी बारी आएगी। दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर डिस्पैच फॉर्म बनाने के लिए आया हूँ। A few moments later. दोस्तों, फाइनली मैंने डिस्पैच फॉर्म बना दिया है। इस फॉर्म में माल की सारी डिटेल होती है और इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ से हमारा सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, तो फिर फटाफट से चलते अपने ट्रक के पास और अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रक के पास पहुँचने के बाद एक बार फिर मैं पूरे ट्रक को चारों साइड अच्छे तरीके से चेक करता हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वजन है और वजन के कारण किसी टायर पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारी गुजरात से उत्तर प्रदेश की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं आज के इस सफर में हमारे साथ क्या क्या होता है। अभी मुझे आगे राजस्थान की बॉर्डर के पास थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं वही डॉक्यूमेंट मुझे वहाँ दिखाने हैं। एक आधा घंटा तो वहाँ पर नॉर्मली लग ही जाएगा। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के आपस में युद्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में ऐसी चीजों की कमी हो गई है जिन्हें हम बाहर से लाते हैं, जिसमें से ये गैस सिलेंडर भी है। भारत में इस वक्त गैस सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। गैस की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोग घंटों भर लाइनों में खड़े हो रहे हैं। एक तो हमें ऐसी इन चीजों की इतनी आदत पड़ गई है कि हम इनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। जो भी लोग गाँव में रहते हैं वो
तो चलो अपना गुजारा लकड़ी का चूल्हा जलाकर कर लेंगे, लेकिन जो लोग शहरों में किराए के कमरे में रह रहे हैं उन लोगों को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब वो लोग बेचारे लोगों के मकान पर लकड़ी का चूल्हा तो जला नहीं सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने मार्च के महीने में 50,000 टन LPG अर्जेंटीना से मंगवाई है। तो फिलहाल हम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं अभी राजस्थान की बॉर्डर के पास पहुंचने ही वाला हूं, लेकिन अभी मुझे यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ इस ट्रक की और मेरे सभी डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी और उसके बाद वो मुझे अपना वेरीफाई फॉर्म बना के देंगे, जिसको मैं चेक पोस्ट पर राजस्थान पुलिस को दिखाऊंगा। ट्रक से उतरने के बाद मैं यहाँ के ऑफिस में जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों मेरा सारा काम हो गया है, तो चलिए यहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको इस गेम में गाड़ियों को ऐड करना और मैप को ऐड करना सिखाऊंगा। मैंने आपसे पूछा था कि आप पहले क्या सीखना चाहते हो, गाड़ियों को ऐड करना या मैप को ऐड करना, और उस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स मैप को ऐड करने के आए थे, और इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में मैप को ऐड करना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप एक भी चीज को मिस न कर पाओ। दोस्तों जैसे ही मैं राजस्थान को क्रॉस कर रहा था तो मेरी नजर ट्रक के डीजल मीटर पर चली जाती है, जिसमें डीजल बहुत कम बचा हुआ था। वैसे तो मैंने इसमें पिछले कल ही फुल टैंकी करवाई हुई थी, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रक और ऊपर से फुल्ली लोडेड, तेल तो ज्यादा पिएगा ही। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लगभग पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी गाड़ी नहीं बनी है जो पानी से चल सकती हो। और ऊपर से भारत में तेल की कीमत जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों अभी मैं यहाँ से आगे कच्चे रास्ते से होकर जा रहा था और आगे में एक मोड़ के पास बस के साथ फंस गया, लेकिन मैंने उस बस वाले से कहा कि मेरा ट्रक फुल्ली लोडेड है, इसलिए मैं ट्रक को पीछे नहीं कर सकता, तो तू ही अपनी बस को पीछे कर ले, क्योंकि उसकी बस पूरी खाली थी। लेकिन उसने अपनी बस को इतनी पीछे किया कि नाली में गिरते गिरते बच गया। शायद वो भाई बेचारा नया ड्राइवर होगा। दोस्तों उसके बाद मैंने आगे रास्ते में कुछ ऐसी चीज देखी जिससे मुझे लगा कि आप सभी लोगों को भी दिखा दूं। और यहाँ पर तो बहुत ही सारी मशीनें लगी हुई थी। दोस्तों जो घर बनाते वक्त छोटी छोटी बजरी या पत्थर लगते हैं वो यहाँ पर इन मशीनों से बनती है, और फिर इन मशीनों से बजरी को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से इन्हें ट्रकों में भरकर भेजा जाता है। दोस्तों उसके बाद मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपने ट्रक के पास, क्योंकि मैंने अपने ट्रक को आधा रोड में ही रखा था और सामने से एक दूसरा ट्रक वाला भाई मुझे हॉर्न बजा रहा था। A few moments later. दोस्तों आखिरकार मैं उत्तर प्रदेश की उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे ये सिलेंडर पहुंचाने थे। ये यहाँ की सबसे बड़ी गैस एजेंसी है और यहाँ पर सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तभी यहाँ पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों मेरे ट्रक की हालत देखो यार, कितना गंदा हो चुका है। वापस जाते वक्त इसे धुलाना पड़ेगा। काफी देर बाहर वेट करने के बाद मैं अंदर जाने लगा। उतने में मैं क्या देखता हूँ कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। फिर मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि सिलेंडर का कंटेनर पहुंच चुका है और अभी वो यहाँ पर आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम में मैप को ऐड कैसे करते हैं, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पर जाकर ऊपर सर्च करना है मैप मोड। यहाँ आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे, लेकिन आपको दूसरे नंबर वाले मैप मोड बसिट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनलोड करना है। मैंने इसको बहुत पहले से डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि यहाँ से मैप को डाउनलोड करना बहुत आसान होता है। और हाँ दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक और ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है Z आर्चिवर। दोस्तों ये ऐप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप गेम में कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फाइल मैनेजर की तरह होती है, जिसमें आपकी सारी डाउनलोडेड फाइल सेव रहती है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको डाउनलोड करने के बाद हमें पहले वाले उस ऐप को खोलना है और उसको ओपन करना है, और कुछ देर वेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप दिखेंगे। आपको मोस्ट डाउनलोडेड के सामने व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है और आपके सामने यहाँ पर 10-11 अलग अलग मैप शो होंगे, जिसमें से कुछ मैप को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ मैप को डाउनलोड करने के लिए आपको 1-2 ऐड देखनी पड़ेगी। आपको इनमें से जो भी पसंद आया होगा सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि इसको कैसे कैसे डाउनलोड करना है। कुछ देर वेट करने के बाद वो मैप सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा वाला वो Z आर्चिवर ऐप ओपन करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे डाउनलोड का फोल्डर दिखाई देगा। आपको पहले उस पर क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ से फिर से नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मैप मोड्स का फोल्डर दिखाई देगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और ये है वो मैप वाली फाइल। इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके व्यू पर जाना है। इसके बाद ये फाइल कुछ ऐसी दिखाई देगी, और इस फाइल को भी आपको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से एकदम बैक आना है, और यहाँ से बसिट वाले फोल्डर पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर मोड पर क्लिक करना है, और हमारी कॉपी की हुई फाइल को यहाँ पर पेस्ट करना है। दोस्तों ये सब तामझाम करने के बाद आपको गेम को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मोड पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपको ऊपर मैप वाले बटन को दबाना है, और फिर उसके बाद आपको नीचे न्यू वाले उस मैप को सिलेक्ट करना है, और सिंपली उसे प्ले करके स्टार्ट करना है, और ये वाला मैप मोड आपकी गेम में भी ऐड हो जाएगा, और आप भी यहाँ पर घूम सकते हैं। ऐसे ही आप वहाँ से दूसरे मैप को भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। दोस्तों उस ऐप को प्रमोट करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि ये सबसे आसान तरीका है इस गेम में मैप को ऐड करने का। वैसे एक और तरीका है इसको लगाने का, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको ये आसान तरीका बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।